नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे ने न केवल विपक्ष बल्कि बीजेपी के भीतर भी मतभेद उजागर कर दिए हैं। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब निशिकांत दुबे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बिजू पटनायक को जवाहरलाल नेहरू और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के बीच कड़ी बताया। इस बयान को बिजू जनता दल ने बेहद आपत्तिजनक और असत्य करार दिया। पार्टी का आरोप है कि इस तरह की टिप्पणी से बिजू पटनायक की देशभक्ति पर सवाल उठाने की कोशिश की गई है। हम आपको बता दें कि बिजू पटनायक को देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल पायलट और दूरदर्शी नेता के रूप में जाना जाता है। ऐसे में उनके बारे में इस तरह के आरोपों ने राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने खुले तौर पर निशिकांत दुबे के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिजू पटनायक केवल ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरे देश के महान नेता थे और उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना पूरी तरह अनुचित और हास्यास्पद है। पांडा ने अपने बयान में बिजू पटनायक को आधुनिक भारत के सबसे बड़े देशभक्तों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में देश की सेवा कई भूमिकाओं में की, चाहे वह पायलट के रूप में हो, उद्योगपति के रूप में या फिर राजनीतिक नेता के रूप में। हम आपको यह भी बता दें कि इस मामले को लेकर संसद में भी हंगामा देखने को मिला। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने सोमवार को राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए बयान पूरी तरह झूठे और मनगढ़ंत हैं। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताया और विरोध स्वरूप पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया। सस्मित पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे ने बिजू पटनायक को CIA एजेंट तक कह दिया, जो कि एक गंभीर और अपमानजनक आरोप है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने एक संसदीय समिति से भी इस्तीफा दे दिया। उधर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने भी इस विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने निशिकांत दुबे के बयान को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ऐसा बयान देने वाले को मानसिक चिकित्सक की जरूरत है। नवीन पटनायक ने यह भी याद दिलाया कि चीन युद्ध के समय जवाहरलाल नेहरू ने बिजू पटनायक को दिल्ली में अपने पास कार्यालय दिया था ताकि वह रणनीतिक मामलों में सहयोग कर सकें। इससे उनकी भूमिका और देश के प्रति योगदान साफ होता है। दूसरी ओर विवाद बढ़ने के बाद निशिकांत दुबे ने सफाई देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य बिजू पटनायक का अपमान करना नहीं था। उन्होंने कहा कि वह केवल नेहरू गांधी परिवार के कार्यों पर सवाल उठा रहे थे और उसी संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि बीजेपी और जनसंघ हमेशा बिजू पटनायक का सम्मान करते रहे हैं, खासकर उस समय जब कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर किसी को उनकी बात से ठेस पहुंची है तो वह अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए तैयार हैं। हम आपको बता दें कि बिजू पटनायक भारतीय राजनीति के ऐसे नेता थे जिनकी पहचान केवल एक राज्य तक सीमित नहीं थी। उन्होंने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन में मदद की, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण मिशनों में भाग लिया और ओडिशा के विकास में अहम भूमिका निभाई। उनकी छवि एक साहसी और राष्ट्रवादी नेता की रही है। यही कारण है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी पर व्यापक प्रतिक्रिया सामने आती है। बहरहाल, यह पूरा विवाद भारतीय राजनीति में बयानबाजी की सीमा और जिम्मेदारी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जहां एक और राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इस मुद्दे ने यह भी दिखा दिया कि किसी भी बयान का असर केवल विपक्ष तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पार्टी के भीतर भी मतभेद पैदा कर सकता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद किस दिशा में जाता है और क्या इससे राजनीतिक संवाद की शैली में कोई बदलाव आता है। फिलहाल तो दिल्ली से लेकर भुवनेश्वर तक का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आइए देखते हैं अपनी सफाई में निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं। देखिए, बिजू पटनायक जी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी। जब कांग्रेस ने बिजू बाबू के साथ जो है अन्याय किया तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ही जीत हुई उनके साथ थी। और जो मैंने कहा उस दिन जो कहा और आज मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि मैं नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस के कारगुजारियों पर जो है लगातार एक सीरीज जारी कर रहा हूं। मैंने अपने किस ट्वीट में क्या कहा, मैंने बिजू बाबू पर किस तरह का एलिगेशन लगाया, आप बताइए। इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग रीजन में, लोग जाति में बढ़ के जो बड़े लोग हैं उनको भी धकेलने का कोशिश करते हैं। बिजू बाबू बिहार के प्राइड नहीं थे क्या?
1937 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, वो प्राइड बिहार के नहीं है क्या? आप लोगों की जानकारी के लिए, जो पहले मुख्यमंत्री बने बंगाल के विधान चंद्र राय, उनका जन्म पटना में हुआ, वो बिहारी थे। यहां राम को लोग जो है जाति में डालते हैं, कृष्ण को जाति में डालते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को जाति में डालते हैं, शिवाजी महाराज को जाति में डालते हैं, रीजन में डालते हैं। अरे ये सब हीरो हैं यार। मैं नेहरू परिवार के कारगुजारियों के बारे में बता रहा था और उतना ही मैंने बात कहा है, और उसमें यदि किसी को हर्ट हुआ है तो मैं उसके लिए जो है उनको समझाने की ही कोशिश कर सकता हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।